नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा 2020 के एक और पार्ट ऑनलाइन शिक्षा इकोनॉमिक्स 2020 में। और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियो। और उसमें शुरुआत करने जा रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है, सब कुछ होता है, पूंजीवादी भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था आ जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। अभी अभी जैसे कि मैंने बताया कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कैसा देश है, विकासशील देश। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद, माफ कीजिएगा ये सकल है, में सबसे अधिक योगदान देता है। माफ़ कीजिएगा, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तृतीयक क्षेत्र, देखिए भारत के जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उन्हें 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। और मैं आपको बता दूं, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, सेवा जैसे कि अस्पताल वगैरह हो गए, ये सब हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न आयात होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें ना तो निर्यात हो ना आयात हो। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत की श्रम शक्ति का 54% भाग, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है एनएसएसओ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ प्रकाशित करता है। और कृषि के मूलतः प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जा सकती है अदृश्य बेरोजगारी के अंदर आती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? वो देखी जाती है अदृश्य बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हो जाते हैं और क्या होता है, उनको वितरण करने के लिए वेतन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। वर्तमान समय में देश किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, या फिर वर्तमान समय में कि देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वो है शिक्षित बेरोजगारी। जैसे कि आप जानते हैं कि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो अभी शिक्षित होकर भी बेरोजगारी को झेल रहे हैं। तो भारत इस समय शिक्षित बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पाद क्षमता होती है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण। वैश्वीकरण जैसे ग्लोबलाइजेशन, जैसे को किसी प्रोडक्ट को हमारी कंट्री में बना हुआ है और उसको हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसको भेजते हैं और उसको वर्ल्ड में अपना एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ये वैश्वीकरण कहा जाता है अर्थव्यवस्था में। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन
से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। देखिए सरकार ने कुछ लिमिटेशन लगाई हुई है कि है ना, गरीबी रेखा के नीचे कि 2400 कैलोरी भोजन की क्षमता होती है। तो इतना तो इतने कैलोरी अगर आप प्रतिदिन सरकारी आंकड़े के हिसाब से अगर आप इतने कैलोरी प्राप्त कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते। लेकिन अगर आप इससे कम कैलोरी प्राप्त कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों में यह कैलोरी अंतर्ग्रहण 2100 किलो कैलोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग, जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया था। तो नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के क्षेत्र के लोगों का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो नीति आयोग यूज करता है डीटी लाकड़ावाला के सूत्र को। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम एक प्रकार का कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें गरीबों को कुछ आर्थिक मदद दी जाती थी और जिसमें गरीबों में से भी सबसे अधिक गरीबों की मदद की जाती थी। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना का प्रयोजन किया गया है। और गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है गोवा में, और गोवा में सबसे कम गरीब लोग हैं। इससे कि पता लगता है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआवामी गरीबी सूचकांक। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक का आधार है। और राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? वो थी अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? मध्यम मानव विकास श्रेणी। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। शैक्षिक विकास अर्थात शिक्षा में विकास के रूप में केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली फरवरी 2011 के अनुसार 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पहले भी आ गया क्वेश्चन। आयात निर्यात बंद। पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता है कृषि की। और पच्छधन नहीं है, प्रच्छन्न है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है कृषि की। भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा में सबसे अधिक गरीब पाए जाते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार उपभोग के व्यय के आधार पर।
यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। जी हाँ, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। अल्प विकसित देशों में जैसे कि बहुत से गरीब होते हैं, और जो गरीब होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, और जो अमीर होते हैं वो हद से ज़्यादा अमीर होते हैं। तो इसी वजह से अल्प विकसित देशों में आय की असमानता ही गरीबी का मुख्य कारण होता है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की दर्शिका निकाली गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह और बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। मानव सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। और ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? देखिए, ना आयात होता है ना निर्यात होता, तो वो क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। तो ये थे अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और बने रहिए ऑनलाइन शिक्षा 2020 के साथ। जय हिंद, जय भारत।